बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक प्रसिद्ध कारपेंटर रहता था। वो दूर दूर तक काफी प्रसिद्ध था। वो उसके मालिक के पास काम करता था। एक दिन एक आदमी उसके पास आकर बोलता है, भैया जी, नया मकान बनवा रहा हूं, इसीलिए मुझे नए घर के लिए अच्छी सी लकड़ी में एक मंदिर बना के दीजिए। जी साहब, जरूर बना के देता हूं, आप 5 दिन के बाद ले जाइए। ऐसे ही लोगों के काम करते करते वो अब बुढ़ा हो चुका था। बुढ़ा हो जाने के कारण उसने सोचा कि बाकी जिंदगी आराम से गुजारी जाए। इसीलिए वो अगले दिन सुबह सुबह अपने मालिक के पास पहुंचा और बोला, मालिक, मैंने बरसों आपकी सेवा की है, पर अब मैं बाकी का समय आराम से अपने मुताबिक बिताना चाहता हूं। कृपया मुझे काम छोड़ने की अनुमति दें। उसके मालिक को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ, लेकिन वो कारपेंटर को बहुत मानते थे, इसीलिए वो कारपेंटर को निराश नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा, आप यहाँ के सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं, आपकी कमी यहाँ कोई नहीं पूरी कर पाएगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जाने से पहले एक आखिरी काम करते जाइए। जी, क्या काम करना है मालिक? कारपेंटर ने पूछा। मैं चाहता हूं कि आप जाते जाते हमारे लिए एक और लकड़ी का घर तैयार कर दीजिए। ठेकेदार घर बनाने के लिए जरूरी पैसे देते हुए बोला। कारपेंटर इस काम के लिए तैयार हो गया। उसने अगले दिन से ही घर बनाना शुरू कर दिया, पर ये जानकर कि ये उसका आखिरी काम है और इसके बाद उसे और कुछ नहीं करना होगा, वो थोड़ा ढीला पड़ गया। पहले जहां वह बड़ी सावधानी से लकड़ियां चुनता और काटता था, अब बस काम चलाऊ तरीके से सब करने लगा। कुछ एक हफ्तों में घर तैयार हो गया और वो मालिक के पास पहुंचा। मालिक, मैंने घर तैयार कर लिया है, अब तो मैं काम छोड़कर जा सकता हूं। हाँ, आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अब आपको अपने पुराने छोटे से घर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो घर आपने बनाया है वो आपकी बरसों की मेहनत का इनाम है। जाइए, अपने परिवार के साथ बड़ी खुशहाली से इस नए लकड़ी के घर में रहिए। कारपेंटर यह सुनकर स्तब्ध रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा, कहाँ मैंने दूसरों के लिए एक से बढ़कर एक घर बनाए और अपने घर को ही इतने घटिया तरीके से बना बैठा। काश मैंने घर भी बाकी घरों की तरह ही बनाया होता। कितना मूर्ख हूं मैं। दोस्तों, कब आपका कौन सा काम किस तरह आपको इफेक्ट कर सकता है, ये बताना मुश्किल है। ये भी समझने की जरूरत है कि हमारा काम हमारी पहचान भी बन सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम हर एक काम अपनी जी जान के साथ करें, फिर चाहे वो हमारा आखिरी काम ही क्यों ना हो। कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। 100 साल पहले की बात है। एक गांव में इच्छा पूर्ति पेड़ था। जो भी उस पेड़ को पानी डालकर अपनी इच्छा मांगता, वो उसकी इच्छा पूरी कर देता। एक आदमी उस पेड़ के पास आया और बोला, हे इच्छा पूर्ति पेड़, मुझे ढेर सारा धन चाहिए। ऐसा बोलते ही आदमी के सामने धन की थैली आ गई। वो आदमी पेड़ को धन्यवाद देके वहां से चला गया। इसी तरह कई लोग उस पेड़ को पानी डाल के अपनी इच्छा मांगने लगे और पेड़ उन सब की इच्छा पूरी करता रहा। इससे गरीब लोगों को खूब फायदा होने लगा। लेकिन कुछ सालों बाद इच्छा पूर्ति पेड़ बूढ़ा हो गया। उसकी शक्तियां भी खत्म हो गईं। अब वो किसी की इच्छा पूरी करने के लायक नहीं रहा। एक दिन एक औरत उस पेड़ के पास आई और बोली, हे इच्छा पूर्ति पेड़, मुझे खाने के लिए कुछ अनाज चाहिए। लेकिन उस औरत की इच्छा पूरी नहीं हुई। वो औरत नाराज होकर वहां से चली गई। ये देखकर पेड़ को बड़ा दुख हुआ। वो खुद से बोलने लगा, काश कुछ ऐसा हो जाए कि खोई हुई शक्तियां मुझे वापस मिल जाए और मैं लोगों की इच्छा पूरी कर सकूं।
मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि लोग खाली हाथ वापस जा रहे हैं। हे भगवान, मुझे मेरी सारी शक्तियां वापस लौटा दो। आपकी बहुत कृपा होगी, बहुत बहुत कृपा होगी। ऐसा बोलते ही इच्छा पूर्ति पेड़ भावुक हो गया और रोने लगा। तभी वहां भगवान प्रकट हुए और पेड़ से बोले, क्या हुआ पेड़, क्यों रो रहे हो? पेड़ ने बताया, भगवान, मेरी सारी शक्तियां अब खत्म हो गई हैं। मैं किसी की मदद नहीं कर सकता, कृपया मेरी मदद करें। इस पर भगवान बोले, एक उपाय है, थोड़ा कठिन है। यहां से दूर जंगल में एक जादुई कुआं है। अगर उस कुएं से पानी लाकर तुम्हें डालें तो तुम्हारी शक्तियां वापस आ सकती हैं। लेकिन वो पानी कौन लाएगा, ये तुम्हें सोचना है। ऐसा बोलते ही भगवान गायब हो गए और पेड़ नाराज हो गया, क्योंकि वो तो चलकर कुएं के पास जाएगा नहीं। सो वो रोने लगा। पेड़ की रोने की आवाज सुनकर वहां से गुजर रहा एक आदमी उसके पास आया। क्या हुआ इच्छा पूर्ति पेड़, तुम क्यों रो रहे हो? जब पेड़ ने सारी हकीकत उसे बताई, आदमी समझदार था, उसने पेड़ की मदद करने की ठानी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे बताओ क्या करना होगा? आदमी ने पूछा। इस पर पेड़ ने बताया कि जंगल में दूर एक जादुई कुआं है, वहां से पानी लाकर मुझे डालना है, फिर मेरी सारी शक्तियां वापस लौट आएंगी। ऐसा सुनते ही वो आदमी वहां से जंगल की ओर चला गया। चलते चलते वो जादुई कुआं दिखाई दिया। वो झट से कुएं के पास गया और कुएं से पानी निकाला और एक बोतल में भर लिया और खुशी खुशी उस पेड़ के पास आया। उस आदमी को देख पेड़ भी बहुत खुश हुआ। उस आदमी ने बोतल का पानी उस पेड़ में डाला और चमत्कार हुआ। पेड़ की सारी शक्तियां वापस आ गईं। पेड़ ने अपनी खुशी से उस आदमी को सोने के सिक्के से भरी पोटली दी और धन्यवाद कहा। वो आदमी वहां से चला गया। फिर दूसरे दिन वो औरत फिर से वहां आई। वो बहुत भूखी थी, उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला था। पेड़ ने उसे पहचान लिया और अपनी शक्ति से उस औरत को चमत्कार करके दिखाया। उस औरत ने फिर पेट भरकर खाना खाया और पेड़ का शुक्रिया अदा किया। पेड़ को भी उसकी मदद करके अच्छा लगा। अब वो बहुत खुश था, क्योंकि वो सबकी मदद फिर से कर रहा था और सबकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा था। लालची नौकर। एक छोटे से गांव की कहानी है। एक गांव में शांताराम और शांताबाई नाम के दो लोग रहते थे। उनको एक बेटा था, पर नौकरी शहर में होने के कारण वो अपने माँ बाप के पास नहीं रह सकता था। एक दिन बेटा रमेश बोला, माँ, पिताजी तुम भी मेरे साथ शहर चलो ना, हम वहीं साथ रहेंगे। इस पर शांताराम बोले, नहीं बेटा, हम नहीं रहेंगे। मुझे ये खूबसूरत गांव छोड़कर कहीं नहीं जाना। यहीं हमारे सब रिश्तेदार हैं और यहीं हम रहेंगे। इस पर रमेश बोला, पर आप मेरे साथ चलते तो अच्छा होता। बेटा, तुम हमारी फिक्र मत करो, हम बड़े आराम से रह लेंगे और हमारे साथ हमारा नौकर रामू भी है जो हमारी देखभाल करेगा। तुम अब सिर्फ अपनी नौकरी के बारे में सोचो और खुद का ख्याल रखना। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। यह सुनते ही रमेश अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर शहर की ओर चला गया। अब घर में शांताराम और शांताबाई अकेले रहते थे और साथ में उनका नौकर रामू। रामू घर का सारा काम करता था, जैसे साफ सफाई, पानी भरना, खाना पकाना इत्यादि। रामू कई वर्षों से उनके पास काम कर रहा था, इसलिए शांताराम और शांताबाई उस पर पूरा विश्वास करते थे। रामू दोनों की बड़ी सेवा करता था और फिर अपने घर चला जाता था। घर जाने के बाद रामू की पत्नी कहती, आजकल तुम्हें आने में बड़ी देर हो रही है। क्या करूं भगवान, आजकल घर का काम पूरा मुझे ही करना पड़ रहा है। उनका बेटा नौकरी के लिए शहर चला गया, अब दोनों बेचारे अकेले हैं। इस पर रामू की पत्नी झट से बोली, अकेले मतलब बिल्कुल अकेले? रामू बोला, जी हाँ, सच में अकेले। रामू की पत्नी आगे बोली, अगर वो अकेले हैं तो कुछ अच्छे अच्छे पकवान बनवा कर लाओ, उन्हें क्या पता चलेगा।
बहुत दिन हो गए अच्छा खाना खाए। इस पर रामू बोला, ठीक है भगवान, कल जरूर लाता हूँ। अगले दिन रामू काम पर गया, घर का सारा काम किया और अंत में अपनी पत्नी के लिए चोरी छुपे अच्छे व्यंजन बनाए और घर ले आया। फिर ये सिलसिला चलता रहा। देखते ही देखते रामू की पत्नी की लालच बढ़ती गई। उसने खाने के अलावा घर की चीजें चुराने का आश्वासन दिया। फिर एक दिन रामू ने चुपके से चम्मच चुराया और दूसरे दिन लोटा चुराया और तीसरे दिन कोई और बर्तन, और ये सिलसिला कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा। एक दिन शांताराम रोज के काम से घर वापस आए और अपना लोटा ढूंढने लगे। रामू, अरे वो लोटा कहाँ रखा? रामू ने जवाब दिया, मालिक यहीं कहीं होगा। शांताराम ने बहुत ढूंढा, उन्हें लोटा कहीं नहीं मिला। अगले दिन शांताबाई चम्मच ढूंढ रही थी, लेकिन उसे भी वो नहीं मिला। तब शांताबाई ने पूछा, जरूर कुछ गड़बड़ है, ये सारी चीजें अपने आप कहां जा सकती हैं? शांताबाई ने शांताराम से कहा, अजी सुनते हो, हमारी घर की एक एक चीज गायब हो रही है, जरूर कुछ गड़बड़ है। इस पर शांताराम बोले, हाँ भगवान, मेरा लोटा भी कितने दिनों से गायब है, जरूर गड़बड़ है। अगले दिन शांताराम बाहर जाकर 3-4 बिच्छू पकड़कर एक डब्बे में रख देता है और डब्बे को घर के अंदर ले आता है और रामू को देखकर कहता है, रामू, ये डब्बा मेरे पलंग के सिरहाने रख दे, इसमें सोने के जेवर है, कल डब्बे को बैंक ले जाकर जमा कर देना है, आज के दिन संभालना पड़ेगा। रामू ने वो डब्बा लिया और शांताराम के पलंग के नीचे रख दिया और अपना रोज का काम करने लगा। लेकिन काम करते समय ध्यान सिर्फ उस डब्बे पर था। जैसे ही दोपहर का खाना खाने के बाद शांताराम और शांताबाई सोने के लिए तैयार हुए, लालची रामू उस डब्बे की ओर बढ़ा और उसे खोला तो उसमें से 3 बिच्छू बाहर आए। ये देखकर रामू घबरा गया, इधर उधर दौड़ने लगा। बचाओ बचाओ बचाओ, बिच्छू बिच्छू मुझे काट खाएगा, बचाओ। शोर से शांताराम और उसकी पत्नी जाग गए और उन्होंने बिच्छुओं को डब्बे में बंद कर दिया। शांताराम बोला, मुझे पूरा यकीन था कि तुम चोरी कर रहे थे, मैं सिर्फ तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। तुम्हें क्या लगा कि हम बूढ़े हो गए हैं तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा? मैं तो पहले से ही समझ गया था कि तुम खाना लेकर जाते थे। हमने सोचा खाना ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दिन ब दिन तुम्हारा लालच बढ़ता गया और तुम घर की वस्तुएं चुराने लगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रोने लगा। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से? लालच करना बुरी बला है, लालच का रास्ता हमेशा बुराई की ओर जाता है।